शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार कब होता है। परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है, जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय श्री शिवाय। जिस परिवार में परवाह करने वाला देवर अपने भैया भाभी की परवाह करे, भैया भाभी अपने छोटे भाई और बहू की परवाह करे, बच्चे अपने माता पिता की परवाह करें, माता पिता अपने बच्चों की परवाह करें, बहन अपने भाई की परवाह करे, रिश्तेदार रिश्तेदार की परवाह करे, काका काकी एक दूसरे की परवाह करें। जितने परिवार में सदस्य हैं वो सब एक दूसरे की परवाह करें तो परिवार है। अब मालूम पड़े एक ही परिवार में देवरानी भी रह रही है, जेठानी भी रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है। सास का मन भी नहीं लग रहा, बहू का मन भी नहीं लग रहा, बहन भाई भी रह रहे हैं तो आपस में बातचीत नहीं कर रहे। जरा सा कुछ हो गया कोई परवाह करने वाला नहीं। इसको परिवार नहीं कह सकते। परिवार किसको कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता में अगर परिवार देखना है तो एक मेरे देवादिदेव महादेव का परिवार देखना, जो परिवार देखने के आनंद में। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर परिवार देखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव का देखो। अगर परिवार देखना है तो मेरे शंकर का देखो। शिवोहम शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर के परिवार को देखने का प्रयास कर। कितने देवता? 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। 33 कोटि देवता के भी मंगल विवाह हुए हैं, उनके भी बच्चों का प्रसंग है। उनके भी बच्चों का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत कथा उठाकर देखेंगे तो भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग, भगवान कृष्ण के बच्चों का प्रसंग, भगवान कृष्ण के पोतों का प्रसंग सबका आता है कि नहीं आता है? जम के बोलो जरा, भागवत सुनिए ना अपन ने, बोलो जम के बोलो, आता है कि नहीं आता? सबका प्रसंग आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसका प्रसंग नहीं आता हो। भगवान राम जी का चरित्र स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को उठाएंगे, रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उस रामचरितमानस के अध्ययन में निकलेगा कि भगवान राम जी के भी पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भी पुत्र हुए, भरत शत्रुघ्न जी के भी पुत्र हुए, उनका वंश बढ़ा, फिर उनके बच्चों का वंश बढ़ा, फिर उनका वंश बढ़ा, ये क्रम चलता रहा। अगर प्रसंग उठाकर देखेंगे तो भगवान विष्णु का भी वंश का प्रसंग मिलेगा, भगवान ब्रह्मा के वंश का प्रसंग मिलेगा, सारे देवताओं के, इंद्र के वंश का प्रसंग मिलेगा। पर 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके वंश का प्रसंग किसी बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देता है कि शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान के वंश का पूरा प्रसंग का वर्णन किया जाता है, पूरे प्रसंग। और पूरा पूरा प्रसंग किया जाता है, पूरा वर्णन किया जाता है।
भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय महाराज हैं, और आगे आगे देखा जाए तो भगवान शंकर की पुत्रियों का प्रसंग है, भगवान शंकर के आनंदमय माँ जगत जननी पार्वती जी का प्रसंग है। ऐसे सारे प्रसंगों का स्मरण करें। और जब हम सारे प्रसंगों का स्मरण करोगे तो यह ज्ञात होगा कि भगवान शंकर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजाता है, एक साथ बैठकर उनका सम्मान किया जाता है, एक साथ बैठकर उनकी पूजन करी जाती है। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो षडानंद कार्तिकेय जी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो माँ जगत जननी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो भगवान श्री नंदीश्वर का पूजन हो रहा है। यदि हम देखें तो भगवान शंकर के पूरे परिवार के जितने जितने सदस्य हैं सबका सम्मान हो रहा है, सबका पूजन हो रहा है, सबकी आराधना हो रही, सबकी चाकरी हो रही, सबकी सेवा हो रही है। पर बाकी के अगर देवताओं का क्रम उठाकर देखोगे और सारे देवताओं का प्रसंग उठाकर देखोगे तो उनके वंश में जितने जितने हुए हैं उनके पूजन का क्रम आप नहीं देख पाएंगे, उनका पूरा व्याख्यान आप नहीं देख पाएंगे। पर भगवान शंकर के पूजन का क्रम, भगवान शंकर के परिवार के पूजन का क्रम, ये स्वयं शास्त्र कहता है कि शिव ने गणेश जी की परवाह करी, रिद्धि सिद्धि की परवाह करी, षडानंद कार्तिकेय जी की परवाह करी, स्वयं नंदी की परवाह करी। तो ये जितने जितने परिवार के सदस्य हैं इन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की परवाह करी, पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी और पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी। जो जगत में एक दूसरे की परवाह करता है वही परिवार संसार में पूज्यमान हो जाता है, परिवार में पूजा। जो एक दूसरे की परवाह करे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं कि कौशल्या दीदी सहाय एक ऐसी हैं जिन्होंने नारियों को, बेटियों को, छत्तीसगढ़ की एक एक बेटियों को बल प्रदान करा है और छत्तीसगढ़ की एक एक नारियों को बल प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी के लिए, दीदी के लिए, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आज प्रथम दिवस में पधार कर आप और हमको सबको लाभान्वित किया। एक बार जोरदार ताली कर।
एक बार जोरदार ताली बजाकर और शंभु शरणे। हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री हमारे मध्य में आदरणीय ताम्रध्वज जी साहू जी हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार शिव कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। और फिर कहूं हमारी कौशल्या दीदी जी सहाय जी के लिए कि आपका पुण्य ही और आपकी भक्ति ही छत्तीसगढ़ के इस पूरे आनंद को शिवमय कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। जिन्होंने प्रत्येक छत्तीसगढ़ में जितनी भी शिव महापुराण की कथा हुई हो, प्रत्येक कथा में दीदी का आगमन, उस कथा के जितने भी आयोजक होते हैं, समिति होती है और पूरी आयोजक समिति को एक बल मिलता है और पूरी महिलाओं को, पूरी बेटियों को एक बल मिलता है। दीदी आपके आने से एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु का आपको बहुत बहुत। और हमारे बीच में ही पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी भी विराजमान है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव कथा कर भगवान शंकर का एक आनंदमय भाव। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री ललित जी चंद्राकर जी, क्षेत्रीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी भी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो भी पधारे। क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा का। जहां परवाह है वो परिवार, और जहां परवाह नहीं है, मालूम पड़े परिवार के इतने सारे सदस्य हैं, हम 4 बहन भाई हैं गुरुजी, हमारे इतने रिश्तेदार हैं गुरुजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, हमारे इतने बड़े सदस्य हैं गुरुजी, पर मालूम पड़े परवाह करने वाला कोई नहीं, तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां परवाह करने वाले हैं वही परिवार, वो परिवार। और
मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे वैद्यनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर बाबा, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, मेरे नागेश्वर बाबा, मेरे त्र्यंबक बाबा, एक ऐसे हैं जो पूरे परिवार का परवाह करते। अब शिव का परिवार कौन? केवल गणेश जी शंकर का परिवार नहीं, केवल कार्तिकेय शिव जी का परिवार नहीं है, केवल जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव शिव का परिवार नहीं, केवल अशोक सुंदरी शंकर जी का परिवार नहीं, केवल शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ही शिव जी का परिवार नहीं, केवल मां जगत जननी पार्वती ही शंकर का परिवार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, अपने घर से पैदल चलकर शिवालय तक जाता है, अपने घर से चलकर जो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचता है, शिव कहते हैं वो मेरे परिवार का ही सदस्य है, उसकी परवाह करना मेरी जवाब, उसकी परवाह करना, उसकी परवाह धारण करना, ये मेरे परिवार की जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी। मुझे परवाह करना है। जो आया एक लोटा जल समर्पित कर, कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो दिल से हृदय से शिव को कहीं पर भी बैठकर पुकार लेता है, शिव उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसका कल्याण कर ही देता है। और देखो करा, शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद के भीतर एक अहम उत्पन्न हो गया। कौन सा अहंकार आ गया था देव ऋषि नारद के भीतर? देवऋषि नारद के भीतर एक अहंकार उत्पन्न हो गया था, और वो अभिमान, वो अहंकार, वो अभिमत्ता देवऋषि नारद के अंदर आ गई थी कि भगवान शिव जी से कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं। और कभी कभी जब जीव के मन में कहीं अभिमत्ता का भाव आ जाता है, जब अहंकार का भाव आ जाता है, भगवान दूर हो जाता है। और जब किसी के अंदर से अहंकार चला जाता है तो भगवान करीब में आ जाता है, शिव उसके पास आ जाता है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी बैठी हुई हैं। यहीं पर एक पार्षद महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर विधायक महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर एक बालोद की नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी भी बैठी हुई हैं। ऐसे सब बैठे हुए। आप इन लोगों से पूछें, कभी एक बार हम सुन रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी बता रही थी एक मंच से, एक व्यासपीठ से, कि पूर्व में हम भी जैसे ये शिव भक्त एकांत में दूर कहीं जगह मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करते। इसलिए मैं दीदी कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद इस चीज का दूंगा कि जैसे आपका पहले स्वभाव था वैसा कि वैसा ही आज का आज भी स्वभाव है, वैसा कि वैसा ही, उसमें कोई अंतर नहीं, साधुता है और वही स्वभाव नहीं बदलना है। जहां जैसा, और ये लाखों की भीड़, ये शिव महापुराण की कथा में प्रथम दिवस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने पंडालों की व्यवस्था करी गई और सारे पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये शिव की उदाहरण।
ये शंकर की कृपा। और ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा। तो कोई ये देवऋषि नारद के भीतर एक भाव उत्पन्न हो गया, एक अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया, एक अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद को लगा कि बताओ, मैं ये भगवान शिव कामदेव को ना जीत पाए, कामदेव को। हो जाता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सी अभिमत्ता जीवन में आ जाती है। एक बार माँ पार्वती जी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आदि शक्ति महारानी माँ जगतजननी दुर्गा जी ने, माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, मेरा मन कर रहा है प्रभु, आप मुझे इस सृष्टि की रचना का विस्तार वर्णन करें। मानव का जन्म क्यों हुआ है? पृथ्वी पे आने का कारण क्या बना? मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद कौन सा कर्म कर ले, जिस कर्म को करने के बाद उसका फिर जन्म ना हो। मुझे वो वृत्तांत आप श्रवण कराएं। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं कि मुझे ऐसी कथा सुना। फिर वही प्रसंग आ गया जो अभी चाकरवाड़ी में कहा था कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग, ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र है। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं। कहीं लावण्या साहू बैठी हो, 8 वर्ष की है। हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ एक बार वापस। आ जाओ, आओ, साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं। पता है मेरा बोरसी
दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में छोटे छोटे सफेद दाग से हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद सफेद सा दिखने लगा। फिर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास इलाज करवाए। इलाज करवाने पर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पशुपतिनाथ का 3 बार उपवास करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी, फिर मैं मम्मी पापा के साथ सीहोर गई। वहां पर शंकर कंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष लेकर घर आ गए। गुरुजी, फिर मेरी मम्मी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और मेरे शरीर में लगाती रही। मेरा आयुर्वेदिक आज भी चलता रहा, डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, हम शंकर का रूप मानकर उनकी भी दवाइयां लेते रहे। और 3 पूर्णिमा का गाय के बछड़ा जब दूध पीता है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर जमा होता है, उसको चम्मच में निकालकर अपने शरीर में लगाने वाला 3 पूर्णिमा का उपाय वो भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा शरीर पूरा के पूरा साफ हो गया। अब मेरे शरीर पर सफेद दाग नहीं है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक लाइन अच्छी है, एलईडी पर चल रहा है पत्र, आस्था चैनल और एलईडी पर पत्र चल रहा है। लाइन को आप लोग भी गुनगुनाएंगे जो लोग एलईडी पर पढ़ रहे हैं, बच्ची की राइटिंग में है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। सब बोलो, सब बोलो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी कर दो, जरा सी हम पर। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं सब, बाहर वाले भी, अंदर बैठे प्रांगण में वो भी। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ना जाने कब कृपा मेरे शिव की, कब तुम्हारे भीतर जब शिव आकर बैठ जाए तुम्हारी चित्त वृत्ति में, क्योंकि शिवो हम कथा कर रही है कि हमारे भीतर वो समाया हुआ। बस थोड़ी सी अभिमत्ता दूर हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हो, थोड़ा सा अहंकार दूर हो। थोड़ी सी अभिमत्ता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, परमात्मा हमारे करीब में आ जाए, शिव हमारे पास में आ जाए। एक चाकरवाणी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था। एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान